श्री शिवाय नमस्तुभ्य मित्रों। जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आप सभी लोगों को पता है कि 29 दिसंबर को सोमवार का दिन है और साथ ही में मित्रों नवमी तिथि है। 3 दिन बाद नया साल लग जाएगा, 2026 लगने वाला है। तो आप सभी लोगों को आज मैं बता दूं, सोमवार के दिन आज रात यानी प्रदोष काल में हम लोग 2 दीपक लगाने वाले हैं, चावल के दाने के साथ, एक गोल बत्ती और लंबी बत्ती के साथ। इसके फ़ायदे क्या होंगे, हमें क्या लाभ मिलेगा, इसे जानने के लिए आप लोग बिना वीडियो को स्किप किए बस मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। मित्रों, जो ये 2 दीपक हम जलाने वाले हैं, इसका एक लाभ नहीं होते, अनेकों होते हैं जिन्हें गिना पाना मुश्किल है। मैं शॉर्ट में यही बोलूँगी कि आपके घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास होगा, घर में उन्नति, तरक्की बनी रहेगी। इसके लिए आप लोगों को 2 मिट्टी या फिर 2 आटे के दीपक ले लीजिएगा। 2 लेना है, एक मत लीजिएगा। एक में हम गोल बाती लगाएंगे भगवान शंकर, भगवान शिव जी के लिए, और दूसरे में हम लंबी बाती का प्रयोग करेंगे माता पार्वती यानी जगत जननी माँ जगदम्बा भवानी माता रानी के नाम का आप लोग बाती लगाएंगी। इस दोनों ही दीपक को हम घी से लगाने वाले हैं। साथ में जैसे आप लोगों को पता है, आपको चावल के कुछ दाने और जो मिश्री होती है उसे भी ले लेना है, क्योंकि आज हम लोग आसन इन दोनों ही चीज़ों के लगाने वाले हैं। जो हमने भगवान शिव जी के लिए तैयार किया है गोल बाती का दीपक, उसे आप सभी लोग मिश्री के साथ लगाएंगे। यानी आसन आप लोगों को मिश्री का, अगर मिश्री नहीं मिल पाती तो आप चीनी का आसन लगा सकते हैं मित्रों। और गोल बाती का दीपक जो आपने तैयार किया उसे यहाँ पर ही स्थापित करेंगे, क्योंकि मैं पहले ही बता चुकी हूँ महादेव जी के लिए गोल बाती का दीपक हम लोग लगाएंगे आज के दिन। सोमवार का दिन है, महादेव जी का दिन है। तो आज आप सभी लोग जो आपके मन में आए, जो भी आए, जो विशेष आए, जो आपके मन में हो, आज महादेव जी से अपने हृदय की बात कह करके आप सभी लोग इस दीपक को प्रज्वलित करिएगा और अपने घर की सुख, समृद्धि, शांति की कामना करते हुए इस जलते हुए दीपक के अंदर आपको एक चावल का दाना डाल देना है मात्र। इतना करेंगे हम सभी लोग महादेव जी के पास लगाने वाले दीपक को प्रज्वलित करते समय। जब आप विनती कह चुके हों, इसके बाद अब बारी आती है माता रानी यानी लंबी बाती के दीपक को जलाने की। उस दीपक को आप लोग उठाएंगे और आंवले का पौधा, पेड़ जो भी हो घर के पास में, आप वहाँ चले जाना। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी जो माताएं होती हैं, 9 की 9 देवियाँ, वो क्या होते हैं मित्रों, सभी एक दूसरे का स्वरूप है। कोई एक पर्टिकुलर तो है नहीं कि नहीं हम यही नाम लेंगे तो वही माता प्रसन्न होंगी, है ना मित्रों। तो चावल के दाने का आसन लगा करके इस आंवले पेड़ के नीचे आपने जो लंबी बाती का दीपक तैयार किया है उसे यहाँ पर स्थापित करेंगे। दोनों हाथ जोड़ करके माता रानी से बस एक ही निवेदन करेंगे कि हे माता रानी, आप तो जगत जननी हैं, माँ अम्बे भवानी है, माता रानी है, आपसे कुछ भी नहीं छुपा है। इस दुनिया में आप सबके दुख दूर करती हैं, सबको अपना आशीर्वाद देती हैं। मैं भी आपके दर पे आया हूँ या आई हूँ, मुझे खाली हाथ मत लौटाना। मैं आप पर पूर्ण विश्वास करती हूँ, तो आप भी मेरे दुख हरिएगा माता रानी। और इसके अलावा आप जैसे पूजा करते हैं, जो आपका तरीका हो, उसे अपनाने के बाद में इस चलते हुए दीपक के अंदर एक चावल का दाना आपको फिर से डाल देना है। फिर देखिएगा इन दोनों ही दीपक को जलाने से आपकी जो भी विशेष है कितनी जल्दी पूर्ण हो जाएगी। पहला उपाय आप लोगों ने समझ लिया। अब हम बात करते हैं आज के करने वाले अपने दूसरे उपाय की, जो कि पर्टिकुलर मनोकामना पूर्ति का ही उपाय है। सामने स्क्रीन पे आप लोगों को पौधा दिख रहा है। कुछ लोग इसे शंख पुष्पी कहते हैं इस पुष्प को, और कुछ लोग इसे अपराजिता भी कहते हैं। आप सभी लोगों को मैं बता दूं, अगर जानते हैं तो भी, अगर नहीं जानते हैं तो भी, ये पुष्प महादेव जी को सबसे ज़्यादा प्रिय होता है। जैसे बेलपत्री, वैसे ही ये पुष्प महादेव जी को बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। जब भी आपको अपनी कोई बात मनवानी हो महादेव जी से, यानी कोई विशेष आपको पूरी करवानी हो, तो आप लोग बस इस पुष्प को लेकर के साथ में 1 लोटा जल लेंगे। ध्यान रखिएगा तांबे का कलश होने चाहिए और हमारे घर का ही कलश होना चाहिए, मंदिर से आपको नहीं लेना है। उसे लेकर के महादेव जी के शिवलिंग के पास पहुंच जाइएगा। पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में पुष्प की गिनती नहीं बताई थी कि आप 1 पुष्प लेंगे या 2 लेंगे या फिर इससे ज़्यादा लेंगे। तो मैं तो आप लोगों से यही कहूँगी कि 1 से कम तो आपको लेना नहीं है। इससे ज़्यादा अब ऐसा नहीं कि आप ढेर भर उन्हें टोकरी भर के चढ़ा दें तो ही प्रसन्न होंगे, 1 चढ़ाएंगे तो नहीं प्रसन्न होंगे, ऐसा नहीं है मित्रों। भगवान हमेशा हमारी निष्ठा, हमारे भाव, भक्ति भाव को देखते हैं। आप 1 चाहे तो 1, 5 चाहे तो 5, जितने आपका मन करे आप उतने पुष्प ले जा करके
करके महादेव जी के शिवलिंग में समर्पित कर दीजिएगा और दोनों हाथ जोड़ करके महादेव जी से जो भी विशेष जो भी मनोकामना हो कहिएगा ज़रूर, बिना कहे आपको नहीं आना है। इसके बाद में जो 1 लोटा जल लेकर के गए हैं उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए महादेव जी के शिवलिंग पे चढ़ा करके आ जाइएगा। मित्रों, ये जो अपराजिता पुष्प है इसे चढ़ाने से महादेव जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और जब वो प्रसन्न होंगे तो वो आपको अपना आशीर्वाद ज़रूर प्रदान करेंगे। मित्रों, हम लोगों ने 2 उपायों को यहाँ पर अच्छे से जान लिया और समझ लिया है। अब यहाँ पर हम सभी लोग आज के अपने करने वाले तीसरे उपाय की बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं आखिर इस उपाय को करने से हमें क्या लाभ मिलने वाला है। इस उपाय को करने से हमें बहुत कुछ लाभ मिलेगा। आपको क्या करना है मित्रों, केवल एक तांबे का कलश लेना है और उसमें आज केवल जल लेकर के जाएंगे। आज कुछ भी नहीं लेना, ना बेलपत्र, ना किसी प्रकार का कोई अनाज, कुछ भी नहीं। सादा जल लेकर के अपने घर से जाइएगा और महादेव जी की शिवलिंग के पास जाएंगे। यहाँ जाकर के सबसे पहले तो आप महादेव जी की शिवलिंग पे जो जल लेकर के गए हैं उसे समर्पित कर दीजिएगा। ना कोई मंत्र बोलना है, ना कोई आपको नाम लेना है, कुछ भी नहीं। मात्र आपको जल चढ़ा देना है और जल चढ़ाने के बाद में अगर आसन हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो आप ऐसे ही शिव जी के शिवलिंग के समक्ष बैठ जाइएगा और आज आपके मन में जो भी हो, जो भी आपके दिल में हो, जो आप महादेव जी से बात करना चाहते हैं उनसे बात करके आइएगा। आपका मन हल्का होगा। अगर आपके मन में कोई दुविधा चल रही होगी, कोई ऐसी बात जो आप किसी से नहीं कह सकते, वो आज आप महादेव जी से कह के आइए। फिर देखिए आपके मन को कितनी शांति मिलती है और आपका मन भी हल्का होगा। साथ ही में जब आप अपने हृदय की बात महादेव जी से करेंगे तो उनके आशीर्वाद से हो सकता है जो आपके मन में चल रहा हो वो दुविधा भी ख़त्म हो जाए और अगर कोई परेशानी है तो वो भी समाप्त हो जाएगी। कभी कभी हमें केवल जा कर के बिना कुछ मांगने के, बिना किसी इच्छा से, बिना किसी स्वार्थ के ऐसे ही जाना चाहिए, केवल अपनी इच्छा से और महादेव जी के समक्ष, अपने हृदय के समक्ष बात कहकर चले आना चाहिए। उससे हमारे मन को, हमारे हृदय को बहुत शांति मिलती है। मित्रों, करके देखिएगा इस उपाय को और जैसा मैं कह रही हूँ वैसा आपको अनुभव भी ज़रूर होगा। तो मित्रों, मैंने तीनों उपायों को आप लोगों को समझाया। स्पेशली अंतिम वाला उपाय आप ज़रूर करिएगा, आपके हृदय को ज़रूर शांति मिलेगी। तो मित्रों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आपको पसंद आए हो, थोड़े भी हेल्पफुल लगे हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में महादेव जी का, माता सती का कोई सा भी प्यारा नाम ज़रूर लिखिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।